अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर, कल से एक स्पीच है रजब तय्यिब एर्दोगान की, जो तुर्की के प्रेसिडेंट है, जो मुसलमानों के लिए एक मसीहा का रोल अदा कर रहे हैं, एक मुसलमानों के लिए करता धरता बने हुए हैं, मुसलमानों के कायद जो बने हुए हैं। कल उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया। हमारे दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने पे मजबूर मत करो, बल्कि ये बीजेपी सरकार को चेतावनी दी, जो हमारे लिए बाज़ फ़ख्र है, बाज़ मसरत है। और वहाँ पर जिस तरीक़े से CAA, NPR, NRC और टिबुल तलाक ऐसे नीच और हक़ीर हरकतें जो करी है सरकार ने, वो चीज़ें तो एक तरीक़े से खारिज कर दिए गए UNCC में और OIC में। इस क़ानून को नहीं मानते और ये क़ानून की कोई अहमियत नहीं है। जो क़ानून पहले ही तश्कील दिया गया था, जो चल रहा था, उस पर अमल करने की चेतावनी मिल चुकी है बीजेपी सरकार को। और ये भी बता दिया गया साफ अल्फाजों में, 10 साल कोई कंट्री के अंदर क़ानून चलता है तो उसको कोई भी सरकार आके नहीं बदली कर सकती। अगरचे पब्लिक नहीं चाहती है, पब्लिक के जिसमें फ़ायदा है, जिसमें खुश है, कोई सरकार मदाखलत नहीं कर सकती। ये साफ अल्फाजों में बताया गया, जो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए, हर इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, चाहे वो कौन से भी मज़हब से ताल्लुक़ रखे। लेकिन अभी फिल वक्त ये हो गया हमारे देश के अंदर, जब से किसान आंदोलन से सारी दुनिया में थू थू होने लगी हमारे देश की सरकार की और इनके गंदी सोच की, जो ये लोग ज़्यादती करते हुए आए, एक इंसानियत को दबाते रहे ये लोग, इंसानियत को डराते रहे ये लोग। तो ये चीज़ के ऊपर ये लोग इस चीज़ की तवज्जो हटाने के लिए फिर दोबारा CAA, NPR, NRC की बात की ये लोग, टिबुल तलाक की बात की ये लोग, ऐसे गंदे अल्फाज ये इस्तेमाल करते रहे। लेकिन इस OIC का अल्लाह भला करे और रजब तय्यिब एर्दोगान का अल्लाह भला करे, तुर्की का, जो मर्द मुजाहिद ने अपने साफ अल्फाजों में ये कह दिया कि जो क़ानून को वहाँ की अवाम नहीं मानती और ये क़ानून UNCC ने इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी, बैन लगा दी, और RSS के ऊपर बैन लगा दी, उसके बावजूद इनके घिनौनी चेहरे, इनकी इस गंदी हरकतों, एक मरतबा पाबंदी लगाने के बाद अगरचे कोई चीज़ अमल नहीं की जाती तो उसके ऊपर ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नहीं चाहते ये चीज़, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये चीज़ नहीं होना। लेकिन रजब तय्यिब एर्दोगान ने अपने सरकारी चैनल पर कल शाम में बयान देते हुए बड़े गुस्से का इजहार किया उस मासूम लड़की के लिए, जो लड़की के साथ बलात्कारी हुई। बच्ची को जला दिया गया खेतों में, और उसके बाद उस हरामजादे को गिरफ्तार नहीं किया गया, उस पापी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पता चला कि वो एक RSS का काम करने वाला है, RSS का एक बलात्कारी है। ये चीज़ का ज़रूर पता चला। ये जैसे ही रजब तय्यिब एर्दोगान के पास बात गई, रजब तय्यिब एर्दोगान ने बड़े गुस्से का इजहार किया और ये चेतावनी दे दी, ये मेरे को मजबूर मत करो कि दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज में अदा करूं, और तुमको उठा के लाने के लिए या तुम्हारी गर्दन लाने के लिए मेरे को वक्त नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता मेरे को, ना मेरे जवानों को मैं बोलने के बाद वक्त लगेगा कि तुम्हारी गर्दन जो है सो इधर लेके आए तुर्की। और हमको कोई रोकने वाला कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, क्योंकि हमको चाहिए एक इंसानियत, हमको चाहिए एक तहजीब, हमको चाहिए अवाम सुकून से रहे, चाहे वो कौन से भी देश में रहे। अवाम के लिए जीना सीखो, अवाम की भलाई के लिए जीना सीखो, अपनी कंट्री की भलाई के लिए जीना सीखो।
ये तुमको कहते भी आ रहे एक जमाने से, लेकिन तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा। जब तक तुमको सही तरीके से समझाया नहीं जाएगा तुम समझने से खासे रहेंगे। ये कहना था रज्जेब तैयब उर्दगान का। और आज हो सकता है एक परमिशन भी यूएनसीसी से ले लेंगे उन्होंने कि कुछ कार्रवाई ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि हर जबान से हर तरीके से बोलते रहे रज्जेब तैयब उर्दगान, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। यूएनसीसी बोलते रही लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। सारी दुनिया इनको थूकती रही लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। जब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनके ऊपर कोई काम नहीं होगा, जब तक इनको समझने से ये लोग खासी रहे, क्योंकि ये लोग इंसान है नहीं, इंसानियत की समझ रखते ही नहीं ये लोग। ये कहना था रज्जेब तैयब उर्दगान का। ये अबू फजल है बोल रहे में, क्योंकि अबू फजल आह भी करे तो बदनाम हो जाते। अबू फजल को खुद मालूम है, क्योंकि बड़े छुपते हैं अबू फजल, इसलिए हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये बलात्कारी भी करते हैं, ये कत्ले आम भी करते हैं, ये लूट मार भी करते हैं, ये झूठ भी बोलते हैं, ये देशवासियों को धोखा भी देते हैं, फिर भी चर्चे नहीं होते थे इनके। एक टाइम था इसके ऊपर बात नहीं होती, लेकिन आज सारी दुनिया की नज़रें इनके ऊपर ही लगी हुई है। ये लोग अगरचे सिवाय हगने को जाने के अलावा ये लोग कुछ भी खाते भी है तो पता हमको चल जाता है, पता हमको चल जाता। खैर उन चीज़ों से हटकर मैं आप लोगों को यही कहूँगा को रज्जेब तैयब उर्दगान बहुत नाराज़ है इस वक्त, बहुत गुस्से में है, और उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, फिर भी एक इंसानियत के नाते उन्होंने 72 घंटे का टाइम ज़रूर दिया है। 72 घंटे में ये लोग सुधर गए और किसानों का भी हल हो गया, और एक इंसानों को इंसानों की तरह जीने दिए ये लोग, तो ठीक है, नहीं तो इनके साथ फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये कहना था रज्जेब तैयब उर्दगान का, जो इसकी सराहना की अमीरुल कुवैत, अमीरुल कतर ने, अमीरुल कुवैत शेख नवाफ अल सबाह और शेख तामी कतर के जो अमीर है उन्होंने, और ख़ासकर ईरान के जो सदर है उन्होंने भी सराहना की इस बात की, और उन्होंने ये भी कह दिया कि आपको कोई सी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे हमारे जवानों की ज़रूरत हो या कौन सी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो हम आधी रात को आपके साथ ठहरे हैं और आपके साथ है, हम आपको हर चीज़ की मदद फराहम करेंगे। अभी ईरान का भी आप लोगों को पता है, जो बिडेन ने जैसे ही अपने इख्तिदार संभाला, कमला हारिस ने अपना इख्तिदार संभाला, मुसलमानों के ऊपर कुछ पाबंदियां ट्रंप ने जो लगाई थी वो एक सतह से खारिज कर चुके हैं जो बिडेन, जो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। आप लोगों की याद दहानी के लिए अब फिर दोबारा याद दिला रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया हमारे साथ है, हमको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इंसानियत चाहते हैं, हम सुकून से रहना चाहते हैं, हम हमारे देश की सोचते हैं, देश की महंगाई की सोचते हैं। देश में महंगाई देखिए, देश में बेरोजगारी देखिए, देश में क्या कुछ नहीं हो रहा, देश में बलात्कारी देखिए। सारी दुनिया में आज पहले नंबर पे हम ठहरे हैं। ये चीज की इसको फिक्र नहीं है। इन्हें किसके साथ मन की बात करता भाई? मन की बात अपने जोरू के साथ कर, जोरू को घर लेके आके जोरू के साथ कर, उसके साथ तन की भी कर ले, तू मन की भी कर ले, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारे को काम चाहिए, हमारे को हमारी बेरोजगारी खत्म करना है, हमको महंगाई चाहिए, इसकी बात कर। ये बात करने का तेरे पास वक्त नहीं है, तेरे पास टाइम नहीं है। तू किसके साथ मन की बात करता? मन की बात कोई नहीं सुनेगा तेरी। मजाक बने हुए है तुम लोग, मजाक बने हुए तुम लोग। सारी दुनिया में मजाक बने हुए। ये मजाक से ऊपर आओ, इंसानियत के लिए और इंसान के लिए जीना सीखो। तुम लोग क्या करे देश के लिए, इसका हिसाब बताओ। देश की आवाम पूछती है, देश की आवाम जानना चाहती है कि तुम देश के लिए, देश की आवाम के लिए क्या करे। अभी तक
तुमने हमारे जवानों को मार गिराया, तुमने आतंकियों के साथ हाथ मिलाया। आखिर ये चीज़ों से मेरे को फिर मेरा फट जाएगा, फिर मैं ये जनपदों को लगना चालू कर दूंगा। इसलिए हद्दो अदब में दे रहा हूं, तुम्हारा खड़ा तो भर चुका है, कभी भी फट सकता, कभी भी फूट सकता है। ये बात याद रखो, ये बात याद रखो कि कभी भी तुम उल्टे लटक सकते। तुम्हारे कोई बाप का राज नहीं है। ये देश एक आम हिंदुस्तानी का भी उतना ही हक रखता जितना तेरा हक है, समझे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, डरना घबराना छोड़ो। जब ये लोग कुछ बोलते हैं तो तुम भी बोलना सीखो, कुछ बोलो अपने मुंह से, डरो घबराओ मत। हमने 60 साल से सुना है, अब कहीं जाके हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए पीछे मत हटो, ना बोलने से डरो, क्योंकि हक जाये होने वाला नहीं है। सारी दुनिया हमारे साथ है, तो इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इजाजत दीजिए अपने इस भाई को, दुआओं में याद रखिए और मेरी हेल्थ के लिए दुआ कीजिए, ताकि ऐसे ही इनको लंगे करते रहूं, पर्दे फाश करते रहूं, हाल हकीकत बताते रहूं,